हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मौली चोपड़ा और आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर आपने 12th में पीसीएम लिया है तो उसके बाद आप क्या क्या करियर ऑप्शंस परस्यू कर सकते हैं या आप किस बारे में आगे स्टडी कर सकते हैं। बहुत लोगों को ऐसा लगता है अगर 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मतलब पीसीएम ले लिया तो इंजीनियरिंग ही एक ऑप्शन है। ऑब्वियसली आपके पास इंजीनियरिंग एक ऑप्शन है, बट वो एक केवल ऑप्शन नहीं है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो आप 12th में पीसीएम के बाद ले सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग भी बहुत टाइप की होती है। सबसे पहले हमारी होती है एरोस्पेस इंजीनियरिंग। एरोस्पेस इंजीनियरिंग में हम एयरक्राफ्ट्स वगैरह के बारे में जानते हैं। फिर होती है हमारी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में हम कार्स को कैसे डिज़ाइन करते हैं और उनके मैन्युफैक्चरिंग, उनके पार्ट्स के बारे में जानते हैं। फिर होती है हमारी सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग में हम लोग बेसिकली कैसे कंस्ट्रक्शन, कैसे डिज़ाइनिंग एयरपोर्ट्स, डैम्स और ब्रिजेस, इन सब के बारे में, उनके कंस्ट्रक्शन कैसे होता है इसके बारे में जानते हैं। फिर हमारी होती है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। उसमें कैसे हम लोग सर्किट्स डिज़ाइन करते हैं, कैसे डिवाइसेस डिज़ाइन करते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड होते हैं, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। फिर होती है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में कैसे हम कोई सिस्टम है उसको डेवलप करें, कैसे उसको डिज़ाइन, कैसे उसको इम्प्रूव करें, इसके बारे में जानते हैं। फिर होती है हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग। इसमें हम लोग वो पढ़ते हैं कि हम लोग कंप्यूटर्स को यूटिलाइज करके कैसे इंफॉर्मेशन निकालें, कैसे गैदर करें इंफॉर्मेशन को, तो उसके बारे में पढ़ते हैं हम इसमें। फिर होती है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग। ये बेसिकली रिलेटेड होती है कि हाउ टू स्टडी प्रोसेस वेरिएबल्स। जो प्रोसेस वेरिएबल्स हो गए हमारी ह्यूमिडिटी, प्रेशर और जो ऐसी चीज़ें होती हैं उनके बारे में कैसे पढ़ाई होती है और क्या होता है, उससे रिलेटेड होती है। फिर होती है हमारी केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में, केमिकल इंजीनियरिंग में ये होता है कि वो जो मटेरियल्स होते हैं उससे हम एनर्जी कैसे ट्रांसफॉर्म करें, तो इससे रिलेटेड होती है। फिर होती है माइनिंग इंजीनियरिंग। माइनिंग इंजीनियरिंग डील करती है कि जो एक्सट्रैक्ट कैसे करें अंडरग्राउंड से मिनरल्स वगैरह, कि वो हम उसको यूज़ कर पाएँ आगे। फिर होती है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। वो हमारा इक्विपमेंट और डिवाइसेस दैट यूज़ इलेक्ट्रिसिटी, उससे रिलेटेड होती है। फिर होती है हमारी मरीन इंजीनियरिंग। तो जो इक्विपमेंट सी में या शिप्स और बोट्स जो वो इक्विपमेंट यूज़ करते हैं उसके प्रोडक्शन से ये रिलेटेड होती है। फिर होती है हमारी प्रिंट एंड मीडिया इंजीनियरिंग। ये एक रीसेंट एडिशन है और उसमें जो बहुत ही हाई क्वालिटी मशीन्स होती हैं जिससे न्यूज़पेपर और ये सब हम लोग डिज़ाइन करते हैं, मतलब मैगजीन्स और ये सब जिससे उनका प्रोडक्शन होता है, उसके बारे में हम लर्न करते हैं। फिर होती है हमारी न्यूक्लियर इंजीनियरिंग। न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में ऑब्वियसली ब्रेक डाउन ऑफ न्यूक्लियाई से हम कैसे एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, मतलब हमारे फ्यूजन फिजन प्रोसेसेस जो होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। ये न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड होता है। फिर होती है हमारी डेयरी इंजीनियरिंग। तो कैसे मिल्क को प्रोसेस करते हैं, तो उससे रिलेटेड होती है। फिर होती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कि फिज़िक्स और मैथ्स के मेथड्स को हम लेके कैसे मैकेनिकल सिस्टम्स में अप्लाई करें, इसके बारे में जानते हैं। देन ये हो गया इंजीनियरिंग का एक सेक्शन। फिर इंजीनियरिंग के बाद आप जो चाहे तो परस्यू कर सकते हैं आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर में हम लर्न करते हैं कि कैसे कोई कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, डिज़ाइनिंग कैसे होती है, बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, और इनके बारे में हम जानते हैं। अगर आपको आर्किटेक्चर में शौक है तो आपकी एक एस्थेटिक सेंसिटिविटी होनी चाहिए, एस्थेटिक थिंकिंग होनी चाहिए कि आप ब्यूटी से कंसर्न्ड होने चाहिए। आपको एक स्पेस अगर आपको दिखे तो उसका एफिशिएंट यूज़ कैसे करें, आपको वो आना चाहिए। आपकी बहुत ही ऑब्जर्वेशन स्किल्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए। उसमें करियर ऑप्शंस जो हैं आपके पास वो हो गया अर्बन प्लानिंग, अर्बन डिज़ाइनिंग, सस्टेनेबल आर्किटेक्चर, लैंडस्केप आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चरल कंजर्वेशन, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, इंडस्ट्रियल डिज़ाइनिंग,
तो इसमें ये कुछ ऑप्शंस हैं जो आप आर्किटेक्चर में परस्यू कर सकते हैं, मतलब आर्किटेक्चर पढ़ के आप ये सब में जा सकते हैं आगे। फिर होता है हमारा कंप्यूटर एप्लीकेशंस, मतलब बेसिकली उसमें आप एक कंप्यूटर एप्लीकेशंस में भी बहुत होते हैं, उसमें आपको कंप्यूटर आना चाहिए और आपको टेक्नोलॉजी से आपको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए टेक्नोलॉजी के बारे में। सो उसमें आप एक कंप्यूटर प्रोग्रामर बन सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं, वेब डिज़ाइनर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, बहुत सारी कंपनीज आपको हायर करती हैं। सो वेब मल्टीमीडिया प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट, टेक्निकल राइटर, सिस्टम एनालिस्ट, एथिकल हैकिंग में जो बहुत ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह होती हैं वो आपको हायर करती हैं कि वो अपने आप को साइबर अटैक से बचा पाए। आप नेटवर्क सोसाइटी जो इंजीनियर होते हैं, नेटवर्क सोसाइटी एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उन किसी फर्म से, किसी ऑर्गेनाइजेशन के, सो आप उसमें भी बन सकते हैं, आप वो करियर भी। फिर हो गया हमारा बैचलर ऑफ साइंस, बीएससी में बहुत सब्जेक्ट्स होते हैं। आई विल गिव अ लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, फोरेंसिक साइंस, कंप्यूटर साइंस, जियोलॉजी, एग्रीकल्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, फैशन टेक्नोलॉजी, होम साइंस, न्यूट्रिशन, क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल, एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन, नॉटिकल साइंस, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़, फैशन डिज़ाइनिंग, इन्वायरमेंटल साइंस और भी हैं कुछ सब्जेक्ट्स। सो ये बैचलर ऑफ साइंस के कुछ सब्जेक्ट या ऑलमोस्ट सारे मैंने आई गेस कवर किए हैं। ये सब्जेक्ट्स थे जिसको आप आगे पढ़ के इसमें करियर परस्यू कर सकते हैं अपना। सो फिज़िक्स, जिनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है फिज़िक्स, उनके लॉजिकल जो थिंकिंग स्किल्स होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी होती है उनकी वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जो उनका अप्रोच होता है वो बहुत ही मेथोडिकल होता है, बहुत ही सिस्टमैटिक अप्रोच होता है उनका। सो इसमें करियर ऑप्शंस, एक नया करियर ऑप्शन आया है फिज़िक्स में, इकोनोफिज़िक्स। इकोनोफिज़िक्स बेसिकली एक सोशल फिज़िक्स हो गया है जिसमें आप जो मेथड्स और एप्लीकेशंस फिज़िक्स में बेसिकली ओरिजिनेट हुए हैं उनको यूज़ करके आप इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम्स डील करते हैं। सो जिनको इकोनॉमी बहुत पसंद है और साथ ही साथ फिज़िक्स भी बहुत पसंद है, तो दिस इज़ अ गुड करियर ऑप्शन फॉर यू, एंड इवन ये नया है। एंड उसके बाद आप डिफेंस में जा सकते हैं, एरोस्पेस, हेल्थ केयर, कंप्यूटेशनल फिज़िक्स, जियो फिज़िक्स, हाई एनर्जी फिज़िक्स, मेडिकल फिज़िक्स, न्यूक्लियर फिज़िक्स, डेटा साइंस और भी बहुत ऑप्शंस हैं। देन केमिस्ट्री जिनको पसंद होती है उनको रिएक्शन, स्ट्रक्चर्स दैट गवर्न मैटर्स, इसके बारे में, कंपोजिशंस के बारे में पढ़ना बहुत पसंद होता है। तो अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना पसंद है तो मतलब आपको केमिस्ट्री पसंद है। केमिस्ट्री में भी बहुत सारी फील्ड्स होती हैं, बहुत सारी अलग अलग टाइप्स ऑफ केमिस्ट्रीज होती हैं, जैसे एनालिटिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फूड केमिस्ट्री, फ्लेवर केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री एक्सेट्रा। बहुत ही टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री होती हैं जिनको आप पढ़ के उस पर्टिकुलर केमिस्ट्री में आगे और जा सकते हैं और अपना करियर परस्यू कर सकते हैं। देन मैथमेटिक्स, जिनको मैथमेटिक्स और मैथ से बहुत ही प्यार होता है, कुछ लोग कहते हैं, उनको ऑब्वियसली नंबर्स बहुत पसंद होंगे, उनकी जो लॉजिकल थिंकिंग होगी वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और उनमें एबिलिटी होती है कि वो किसी भी कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व कर पाएँ, उनके साथ डील कर पाएँ, उनको पेशेंस रख के सॉल्व कर पाए, बिकॉज मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें काफ़ी टाइम भी लग जाता है कभी कभी। सो आपको पेशेंस होना चाहिए अपने अंदर कि येस आई विल सॉल्व इट और मैं ये करूँगा। सो इसमें एक करियर ऑप्शंस में अगर हम बात करें तो एक होता है एक्टोरियल साइंस। एक्टोरियल साइंस में हमारे मैथमेटिक्स के मेथड्स यूज़ होते हैं कि उनको एसेस करने के लिए कि अगर आपके इंश्योरेंस और फाइनेंस इन सब में कोई रिस्क वगैरह हैं उनको एसेस करने के लिए, उनसे डील करने के लिए मैथमेटिक्स के मेथड से उनसे मतलब प्रॉब्लम सॉल्व होती है। फिर उसके बाद हो गया हमारा डेटा साइंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंस और स्टॉक मार्केट। सो जो मैथमेटिक्स के होते हैं, अगर आप अच्छे हैं उनमें, आपने मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से पढ़ी है, तो वो हायर इवन होते हैं
मार्केट रिसर्च के लिए, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए और रिसर्च ऑपरेशंस के लिए फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हैं आप, अगर आपको मैथमेटिक्स पसंद है। तो ये कुछ करियर ऑप्शंस हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एविएशन। एविएशन में अगर आपको साइंस, टेक्नोलॉजी और ट्रैवलिंग तीनों ही पसंद है तो एविएशन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इसमें करियर ऑप्शंस आपके आते हैं। सबसे पहला कमर्शियल पायलट। अगर आपको कमर्शियल पायलट बनना है तो आपको अंडर प्रेशर काम करने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि एक पायलट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। मे बी आपका शायद वेदर ना सही हो तब भी आपको अपनी फ्लाइट्स मैनेज करनी पड़े। सो आप अगर कमर्शियल पायलट बनते हैं तो आप इंटरनेशनल या डोमेस्टिक फ्लाइट्स के साथ काम कर सकते हैं, या कार्गो फ्लाइट्स, या फिर आप कॉर्पोरेट जेट्स, या फिर एयर इमरजेंसी पायलट बन सकते हैं। और एविएशन में एक और हमारे पास करियर ऑप्शन होता है, वो हो गया एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर। उसमें भी आप इंटरनेशनल या डोमेस्टिक एयरलाइंस या एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स या एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ के साथ काम कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारा जो करियर ऑप्शन होता है वो होता है मर्चेंट नेवी का। मर्चेंट नेवी में जो कमर्शियल शिपिंग कंपनीज होती हैं वो हायर करती हैं ऑफिसर्स को टू वर्क ऑन सी गोइंग वेसल्स। जैसे हमारी शिप्स हो गई, हमारी बोट्स हो गई, आप उन पे काम करते हैं कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्रू उठा पाएँ। या और भी आपके बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे डेक डिपार्टमेंट, आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट, इंजन डिपार्टमेंट। सो वो सब एक डिपार्टमेंट्स होते हैं अलग अलग मर्चेंट नेवी में, जिस पे आप काम कर पाएँ। सो नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्रियल डिज़ाइनिंग। इंडस्ट्रियल डिज़ाइनिंग में अगर आपको पसंद है इंडस्ट्रियल डिज़ाइनिंग में, तो आपका एक इनिशिएटिव माइंड होना चाहिए, आपके में डिज़ाइनिंग स्किल्स होने चाहिए, आपके में मैन्युफैक्चरिंग स्किल्स होने चाहिए, तभी आप इसको परस्यू कर सकते हैं। सो इसमें आप प्रोडक्ट डिज़ाइनर या इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर बन सकते हैं। इसमें बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, जैसे आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर होता है, ऑटोमोटिव फर्म्स होते हैं, और जैसे ऑटोमोटिव फर्म्स वगैरह हो गए जैसे आपका टाटा वगैरह, तो आप इनके साथ काम कर सकते हैं और इनके डिज़ाइनर बन सकते हैं। फिर अगर आपको फॉरेंसिक साइंस में अपना करियर परस्यू करना है तो आप बहुत ही डिटेल ओरिएंटेड होने चाहिए, आपके अंदर गुड ऑब्जर्वेशनल स्किल्स होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स होनी चाहिए, अगर आपको इस पर्टिकुलर फील्ड में अपना करियर परस्यू करना है। सो इन फॉरेंसिक साइंस आप एक फॉरेंसिक साइंटिस्ट हो सकते हैं, फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजिस्ट हो सकते हैं। जो टॉक्सिकोलॉजिस्ट होते हैं वो बेसिकली जो पॉइजन्स और ड्रग यूज से डेथ होती है उनके बारे में स्टडी करते हैं। फिर क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर, फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट एक ह्यूमन रिमेन्स को स्टडी करता है। फिर फॉरेंसिक बैलिस्टिक एक्सपर्ट बुलेट्स और अदर फ्रेगमेंट्स, अदर डिवाइसेस को स्टडी करता है। फिर पॉलीग्राफ एग्जामिनर, डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट, तो ये सब कुछ हैं जो फॉरेंसिक साइंस के अंडर में आते हैं। फिर फैशन टेक्नोलॉजी उनके लिए बेस्ट है जिनको टेक्नोलॉजी और फैशन दोनों का ही क्रेज है। ये हमारी फैब्रिक्स और गारमेंट से रिलेटेड होती है। इसमें करियर ऑप्शन है, आप जैसे किसी भी ब्रांडेड फैशन हाउस के साथ वर्क कर सकते हैं, और आप अपना बुटीक खोल सकते हैं, अपनी रिटेल चेन्स के साथ वर्क कर सकते हैं, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स के साथ कर सकते हैं, फैशन मैगजीन्स, टेलीविजन एंड फिल्म इंडस्ट्री, और भी ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनमें एक फैशन डिज़ाइनर चाहिए होता है। सो जो हमारा नेक्स्ट करियर ऑप्शन है वो है डिफेंस में लव फॉर कंट्री होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको नेशन को अगर सर्व करना है तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके अंदर। अगर पैट्रियोटिज्म है तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। और अगर आप क्रेजी हैं कि आपको नए चैलेंजेस के साथ रोज़ डील करना है, सो अगर ये सब है आपके अंदर तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। डिफेंस में 3 ऑप्शन होते हैं, या तो आप नेवी ज्वाइन कर सकते हैं, या तो एयर फोर्सेस, या तो लैंड फोर्स। लैंड फोर्सेस में आपकी कॉम्बैट यूनिट होती है, इंजीनियरिंग एंड IT यूनिट होती है, आर्मी सर्विस कॉर्पोरेशन, एजुकेशन ब्रांच, और बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। नेवी की कुछ ब्रांचेस हो गई जैसे एग्जीक्यूटिव ब्रांच, इंजीनियरिंग ब्रांच, मेडिकल ब्रांच, इलेक्ट्रिकल ब्रांच, एजुकेशनल ब्रांच, और एयर फोर्सेस की भी जैसे कुछ ब्रांच हो गई, फ्लाइंग ब्रांच, टेक्निकल ब्रांच, या ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच। सो ऐसे ही बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। देन नेक्स्ट आता है हमारा एनिमेशन एंड ग्राफिक्स। एनिमेशन एंड ग्राफिक्स, अगर आपको कंप्यूटर्स पसंद है, टेक्नोलॉजी पसंद है, डिज़ाइन, मल्टीमीडिया, क्रिएटिव स्किल्स हैं आपके अंदर, एस्थेटिक सेंस है आपके अंदर, ब्यूटी से कंसर्न है मतलब आप, और बहुत ही नई चीज़ें, इनोवेटिव आइडिया है आपका, सो
बहुत अच्छा ऑप्शन है ये। इसमें बहुत सारी लाइंस हैं। आप ग्राफिक डिज़ाइन में जा सकते हैं, गेम डिज़ाइन में जा सकते हैं, डिजिटल आर्ट में जा सकते हैं, वेब डिज़ाइनिंग, 3D मॉडलिंग, फ्लैश डिज़ाइन, स्टोरी बोर्डिंग, टेक्सचरिंग, कार्टून डिज़ाइन, कॉम्पोजिशन एंड स्टोरी राइटिंग, कैरेक्टर एनिमेशन और बहुत सारी फील्ड्स हैं। देन नेक्स्ट और लास्ट जो हम बात करेंगे आज, वो है हमारा फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में हमारे डोमेन्स होते हैं, लाइक आप इनऑर्गेनिक मटेरियल्स के में स्टडी करते हैं, अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं, एटमॉस्फेयर के बारे में स्टडी करते हैं, स्पेस के बारे में स्टडी करते हैं। एंड इसमें बहुत सारी लाइंस होती हैं आपके पास। आप एस्ट्रोनॉमी में जा सकते हैं, जियोलॉजी में जा सकते हैं, मेट्रोलॉजी में जा सकते हैं, कार्टोग्राफी में जा सकते हैं, या डिजास्टर मैनेजमेंट में जा सकते हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड होप आपको पसंद आई होगी और आपको नई चीज़ों के बारे में पता चला होगा। हम ऐसी वीडियोस और बनाएंगे। प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें जिनको इसकी नीड है। सो स्टे होम एंड स्टे सेफ।